नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़ा। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा लता मंगेशकर, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका है, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए। वे 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं और जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी है। लता में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपने जीवन संगनी बनाया। हार्दिकर से मंगेशकर, पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्दिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसी आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। क्यों नहीं गई लता जी स्कूल? बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुए। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को स्कूल ले गई थी। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वो फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक, लता मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का कैरियर गायकी और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। पहला मंगला गौरी 1942, माझे बाल 1943, गजभाऊ 1944, बड़ी मां 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिका अदा की। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई पहला मंगला गौरी में लता की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजभाऊ में लता ने हिंदी गाना गाया, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। ये गीत के बोल है। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका कैरियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी मां 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में
और 1940 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका कैरियर निखरने लगा। गुलाम हैदर वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद फिल्म 1948 नाम की बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपने फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर, जो 1948 में आई, इसमें गीत दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा गवाया, यह गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रही है। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। लता जी ने खुद की शैली विकसित की। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपने कैरियर बना रही थी, उस समय नूरजहान, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। आएगा आने वाला से लता जी ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1950 से 1970 का बेहतरीन दौर, 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल बिस्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल भगत राम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता की आवाज का माधुर्य आज जन जन के सिर पर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इसी कारण फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग पर आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आजाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया,
चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बाहर के, मिलन, अनीता, शागिर्द, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसे सैकड़ों फिल्मों में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गाना लाते थे और वो बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता जी रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गया, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने की क्वालिटी लिए हुए था और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौरान में उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 और 90 के दशक में लता जी की आवाज गूंजती रही। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिन, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाले, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम लखन, राम तेरी गंगा मैली जैसे सैकड़े फिल्मों में गीत गाए जो गली गली में गूंजे। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी उन्होंने डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से पुकार, जुबैदा, रंग बसंती, 1942, अ लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लता जी ने 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए। उन्होंने प्रत्येक भारतीय भाषा में गीत गाए। उन्होंने कई विदेशी भाषाओं में भी गीत गाए, जिनमें डच, रशियन, फिजियन, स्वाहिली और इंग्लिश भी शामिल है। लता जी आखिरी सांस तक गाती रही। 1942 से 2022 तक लगातार 80 सालों तक वे अपनी स्वर गंगा बहाती रही। हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो 2015 में प्रदर्शित फिल्म डोंट नो व्हाई पार्ट 2 में उनका गीत प्रदर्शित हुआ। इसके बाद भी वे गैर फिल्मी गीत गाती रहीं। लगभग 80 दशकों से भारतीय फिल्म लता के गीतों से लगदक होती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय जैसे तमाम हीरोइनों की आवाज बनी लता मंगेशकर। लता की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज में गीत फिल्माया जाता। लता जी सभी के परिवार का हिस्सा रही। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई हैं। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा माना। इक्के दुक्के विवाद रहे। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवाद से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ में काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच में रॉयल्टी का एक मत न होने के कारण उन्होंने कुछ समय तक साथ में गाना नहीं गाया। श्री रामचंद्र, ओपी नैयर से उनकी छोटी मोटी विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ठीक रहेगा,
जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच होता है। लता मंगेशकर को जहर दिया गया था। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतनी उलझ गई कि शादी के बारे में उन्होंने कभी सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्रन ने उन्हें लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा। 1958 में सी रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है और मैंने सी रामचंद्र से कहा कि उसे हटा दे, परंतु वो उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने के लिए अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम न करने का फैसला किया। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता ने ढेर सारे गाने गाए, जिसमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता की गायकी पसंद आई तो किसी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता ने कितने गाने गाए, इसको लेकर भी बड़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता ने कहा कि वे नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में उनका नाम शामिल किया गया है, लेकिन इसको लेकर भी खासा विवाद है। 25 या 30 हजार गानों की बात करना बेमानी होगा। लगभग 50 से 60 हजार गीतों में लता ने अपनी आवाज दी है। लता मंगेशकर को ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। जितने मिले उससे ज्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायिकाओं को ये सम्मान दिया जाए। लता जी को मिलने वाले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार: भारत सरकार पुरस्कार 1959 पद्म भूषण मिला, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 2001 भारत रत्न। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1974 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म फेयर अवार्ड्स 1959 में आजा रे परदेसी मधुमती का है ये गीत। 1963 कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद इस फिल्म का है। 1966 में तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा खानदान फिल्म के लिए मिला था। 1970 आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह। 1993 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1994 दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके है कौन के लिए विशेष पुरस्कार मिला। 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड। 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड के अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 1966 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, 1966 सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आनंद घन नाम से इन्होंने म्यूजिक दिया। 1977 जैत रे जैत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। 1997 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। 2001 महाराष्ट्र रत्न। बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इन फिल्मों के लिए दिया गया। 1964 वो कौन थी। 1967 मिलन। 1959 राजा और रंक। 1969 सरस्वती चंद्र। 1970 दो रास्ते। 1971 तेरे मेरे सपने। 1972 पाकिजा। 1973 बान पाला शीर पदवाली बंगाली फिल्म है। 1973 अभिमान। 1975 कोरा कागज। 1981 एक दूजे के लिए। 1985 राम तेरी गंगा मैली। 1987 अमर संगी बंगाली फिल्म। 1991 लेकिन
इनके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम से पुरस्कार भी स्थापित किया है। लता मंगेशकर के साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। लता जी की मृत्यु कोविड संक्रमण के कारण 6 फरवरी 2022 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। इस दिन बसंत पंचमी थी, सरस्वती पूजा का दिन था। ऐसा लगा मानो मां सरस्वती स्वयं लता जी को ले गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका